हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पनीर टिक्का, जो मैंने भी खुद सीखा है अपनी दीदी से, और इसमें मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं और मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। आप भी मेरे साथ सीखिएगा, ठीक है। तो पनीर टिक्का में जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है सबसे पहले पनीर। ये एकदम फ्रेश होना चाहिए और बिल्कुल भी पुराना नहीं चाहिए, और एकदम से इसके अंदर मॉइस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ इसका मॉइस्चर। ये सॉफ्ट होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट। मैं प्रेस कर रही हूँ, ये इजीली प्रेस हो रहा है इस तरह से, ताकि ये अच्छे से मैरिनेट करे चीज़ों को। और क्या कहते हैं, ये पुराना नहीं चाहिए, ये पानी में भीगा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पानी में भीगा हुआ है तो ये बेसन को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और क्या कहते हैं वो चिपकेगा नहीं उसके साथ। तो ये एकदम फ्रेश और बिना पानी में डूबा हुआ ले। सबसे पहले हमको बनाना है एक बेसन का रू। तो ये मैरिनेशन का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैरिनेशन किस तरह का बनाना है, स्पाइसी और किस तरह का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पनीर टिक्का में। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन कीजिए और कढ़ाई रख दीजिए। और बेसन का रू बनाने के लिए हमें चाहिए, अब मैं आधा किलो पनीर यूज कर रही हूँ, तो मुझे 3 टेबलस्पून सरसों का तेल चाहिए। तो क्या कहते हैं, सरसों के तेल के लिए क्या कहते हैं, मैं इसमें इसको डाल दूंगी 1 2 and 3। और याद रखिए इसे आपको तेज गरम नहीं करना है, इसको मतलब फ्लेम नहीं करना है, बहुत तेज नहीं करना है, इसको हल्का सा गरम करना है। जैसे ये हल्का सा गरम होगा, इसमें हम डालेंगे, क्योंकि मैं आधा किलो पनीर यूज कर रही हूँ तो मुझे 3 स्पून बेसन चाहिएगा। अब मैं गैस को लो फ्लेम पे कर देती हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये ज्यादा गरम नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए 1 2 3, हमने 3 स्पून ये बेसन यूज कर लिया है। अब हम इसे हल्का सा रोस्ट करते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम पता कैसे चलेगा ये भुन गया है, एक तो इसमें वो नटी सी स्मेल आएगी, आपको पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हम देखते रहेंगे। और ये भुन गया है या नहीं भुना है, इसको जानने का दूसरा तरीका ये कि इसमें जो वो फोम बनती रहती है, झाग सा बनता रहता है, जब ये कंप्लीट भुन जाएगा तो वो बननी बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये देखिए जैसे इसमें हो चुकी है अभी, अब देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा ब्राउन भी हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो बेसन अभी ये गर्म है, मैंने इस बाउल में ले लिया है ये। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है ये तीखी नहीं होती है, इसको डालेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, क्योंकि कसूरी मेथी से जो फ्लेवर आता है वो और किसी चीज से नहीं आता है। कसूरी मेथी बहुत जरूरी है, तो हम कसूरी मेथी डालेंगे, ये डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, गरम मसाला। ये सब चीजें अच्छे से डाल के इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। क्योंकि अभी बेसन गरम है तो ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। कैमरा थोड़ा ठीक नहीं है तो मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, मैं पास लाके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए तो ये अच्छे से इसमें मिक्स कर देना सारा। ये इस तरह का मसाला बन गया, क्योंकि हम पनीर टिक्का चटपटा बनाने वाले हैं। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कर्ड। ये जो आप दही मिलाते हैं, इसमें पानी नहीं होना चाहिए जरा भी, ये बिल्कुल पानी करके निकाल के तब बनानी है, ये इसमें डालनी है।
क्योंकि मैं आधा किलो पनीर यूज कर रही हूँ, तो मैं 100 ग्राम पनीर दही यूज कर रही हूँ, कर्ड। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से दिखे। ये देखिए, आई डोंट नो आपको दिख रही है या नहीं, मैं कोशिश तो पूरा कर रही हूँ कि वो आपको दिखे। अब आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अभी इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज हम डालना भूल गए हैं, भूले नहीं है मतलब वो लास्ट में ही डलती है। ठीक है, ये है, इसमें डलेगा अब 1 टेबलस्पून नमक। अब इसको अच्छे से फिर से करना है मिक्स। लम्प्स नहीं रहने चाहिए और पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तभी इसका टेस्ट आएगा। ये हो गया, इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देते हैं। अब बारी है पनीर की। इसको हमें बराबर बराबर टुकड़ों में काटना है, क्योंकि आप रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का बनाना चाहते हैं तो आप इसे ना इवन और बड़ा बड़ा काटिए, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपको हमेशा ही बड़ा बड़ा पनीर टिक्का मिलता है। छोटे पीसेस में मत काटिएगा। और इस तरह के पीस काटिए जो आपको बहुत ज्यादा सरफेस मिले सिकाई के लिए, सिक जाए जो। ये जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज्यादा सिका हुआ मिलेगा ये देखिए, मैंने इन्हें बराबर हिस्सों में काट दिया है। क्योंकि हमारा पनीर थोड़ा सा खुद ऐसे था, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इसको मैं बराबर हिस्सों में काट दूं। ये देखिए, ये इस तरह से कट चुका है। थोड़ा सा और बचा है, इसे भी काट देते हैं। ये देखिए, ये क्यूब्स बन चुके हैं इसके। अब हमें चाहिए इसके साथ, अब जब आप स्क्यूअर में इसको लगाएंगे तो क्या है कि आपको और सब्जियां भी चाहिए इसको यहाँ पे, इसको ताकि गिरने से बचाए। जो आपका पनीर स्क्यूअर से निकल के ना गिरे उसके लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, टमाटोज। मैं इसके भी बड़े बड़े टुकड़े करूंगी ताकि ये भी अच्छे से रोस्ट हो और इसमें भी अच्छे से रोस्टिंग स्मेल आए और आपके पनीर को ये टूट के गिरने से भी बचाएगा। तो ये देखिए, मैं इसके भी बड़े बड़े ही टुकड़े कर रही हूँ। आपने इसके बराबर 4 हिस्से कर लेने हैं इस तरह से। शिमला मिर्च, इसके भी मैं बड़े टुकड़े ही करूंगी ताकि ये हमारे पनीर को गिरने से बचाए और फ्लेवर भी इंक्रीज करता है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है अनियन। मैं अनियन भी दिखाऊंगी आपको किस तरह से कट करना। हम बड़े बड़े हिस्सों में इसलिए काट रहे हैं ताकि ये हमें उसको गिरने से बचाए। ये देखिए, इस तरह से बड़े टुकड़े स्क्यूअर में से इसको गिरने से बचाएंगे। अब बारी आती है अनियन की। अनियन को कैसे काटना है आपको, इस तरह से मार्क लगा लेना है, इस तरह से। इसको भी हम इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, खोल के, ताकि हमें ये लगाना पड़े। और ये बीच वाले पार्ट हमें किनारों पे लगाने, एजेस पे, ताकि ये गिरने से बचाएं। इन्हें हम थोड़ा सा बड़ा छोड़ देंगे, बाकी इनको हम सिंगल सिंगल लेयर्स में खोल सकते हैं। और ये मेरी आंखों में आंसू भी ला रहे हैं कोई नहीं, ठीक है। और इसको भी मैं इसी तरह से काटना पसंद करूंगी, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ये हम सिंगल पीस खोल लेंगे और जो अंदर वाला पार्ट है उससे हम एजेस को गिरने से बचा सकते हैं।
इस तरह से। ये देखिए, ये हो चुका है कंप्लीट। तो हमने ये मसाले में सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और इसमें बहुत सॉफ्टली मिला ली हैं, और ऊपर से हमने इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रे कर देना है और इसको आधा घंटे के लिए फ्रीज करके रख देना है। ठीक है, तो बात करते हैं अब क्यूअर की, ये कैसा होना चाहिए। ये दो तरह के आते हैं, एक तो ये मोटी वाली ये होती है, तो आप ये मोटी वाली ना लें क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है तो वो टूट के गिर जाता है, इसलिए आप ये पतली वाली बारीक यूज करें। और क्या कहते हैं खराब मत करा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं हम इसमें, कैप्सिकम लगा लेते हैं सबसे पहले, ताकि ये इसको पनीर को गिरने से बचाए। ठीक है, तो फिर तो इस तरह से हमें पनीर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और बहुत जेंटली हमें इसके अंदर ये घुसा देना है इस तरह से। अब हम इसके बीच में एक टमाटो लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसके बीच में अनियन लगाएंगे। मैम एक प्लेट कितनी की है? बेटे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो बाकी ये मम्मा ने बनाई है तो ये अनमोल है, तो जल्दी बनाओ। तो इसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप इसमें एक और पनीर लगाइए, बहुत जेंटली लगानी है ये, ताकि ये पनीर निकल के गिरे नहीं। और इनको बचाने के लिए हमने बीच बीच में ये अनियन और ये सब चीजें भी लगाई हैं। फिर हम इसमें टमाटो लगाएंगे। इसमें बीच में ना एक स्लाइस ऑनियन की भी डाल दो। अनियन डाल तो रही हूँ, सॉरी, लेमन की। लेमन का स्लाइस क्या, लेमन थोड़ी हम डायरेक्ट खा सकते हैं। हम अगर लेमन का फ्लेवर आ जाएगा। चाहे तो इसमें आप चाहे तो इसमें वो डाल सकते हैं, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको, तुझकी बेल पेपर नहीं, वो पाइनएप्पल या, और मशरूम। मेरे को मशरूम दो आप, मैं मशरूम डालती हूँ इसमें। हाँ, ये छुपा लो अपनी शक्ल ताकि किसी को दिखाई ना दे। आई एम द गोस्ट। तो हम इसमें एक और कैप्सिकम लगाएंगे। मशरूम बेटा ये कट भी करना है ना, या ऐसे ही ये कट होंगे, तो ये कट करके लगाने पड़ेंगे। हम नेक्स्ट वाले में लगाएंगे। मेरे घर में ऐसे ही होता है सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो यहाँ बूरा चीनी सब कुछ मेरे को ही ढूंढ के देना पड़ेगा। बूरा वहाँ वो रखा वाइट मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये देखिए, ये इस तरह से रेडी हो गई है और इसको रोस्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो कैमरा बंद करो। हाँ, वरना डैडी खून, मतलब ये मेरी हर चीज में कबाड़ा करवा देता है, आके कह रहे मम्मा मैं ऐसे ये करूंगा वो करूंगा। दूसरी लेके दूसरी बना ले, ठीक है, अपने पसंद से जैसे भी उसमें जो कुछ करना है। मेकअप डाल लो ना। मेकअप की कोई बात नहीं होती है। तो कह रहा है उसमें और चीजें डालो आप, मतलब और ये लगा दो आप। तो ठीक है, मैं और लगा देती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज में अपने काम घुसानी होती है। पता नहीं ये कैसा बनेगा, और मेरे को मशरूम भी लगाना है। अभी मैं नेक्स्ट वाली में मशरूम लगा लूंगी। इसमें अभी ऐसे ही काम चला लेते हैं, ठीक है। अभी ये बहुत है, ये कह रहा है आपने कम लगाया, मैंने ज्यादा लगा दिया, ठीक है, क्योंकि तुझकी कह रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में करने से पहले क्या करते हैं, करेंगे, थोड़ी सी मशरूम ले लेते हैं, वो भी हम इसमें मैरिनेट कर लेते हैं मसाले में, वो भी लगाएंगे, ठीक है। मेरे को पहले याद नहीं था मशरूम भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नॉक लगा देते हैं, इससे नॉक हो जाएगा ये। और ये बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको लग भी सकता है। और बच्चों से तो ये बिल्कुल ना करवाएं, जैसे मेरे शरारती बच्चे हैं उनसे तो बिल्कुल ना करवाएं, उन जैसे बच्चों को तो बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि चोट भी लग सकती है, क्योंकि मुझे ही डर लग रहा है। तो ये फटाफट मैं लगा देती हूँ।
तो ये दोनों मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब इनको हम रोस्ट करते हैं और बाहर लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बाहर लगाया हुआ है बारबेक्यू। तो चलिए मेरे साथ बाहर। तुष्की आओ बेटा, ये रेडी है। ओ ये देखिए क्या किया हुआ है बाहर। हमने यहाँ पे आग जलाई हुई है सर्दी से बचने के लिए, और हमने बारबेक्यू भी लगाया हुआ है। और आज के हमारे बावर्ची बने हुए हैं, हम मेरे हस्बैंड और डैडी हमें बना के खिलाने वाले हैं बहुत अच्छा सा पनीर टिक्का, जो मैं भी अंदर रेडी करके रख के आई हूँ। अभी आग रेडी नहीं हुई है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब धुआं हो रहा है, और क्या कहते हैं मेरे हस्बैंड जूझ रहे हैं। देखते हैं अभी इस पे होता क्या है, लेट्स सी। लेकिन जो भी कहो, सर्दी में इस पे हाथ सेकने का मजा ही अलग है, कुछ और है। तो ये भी हमारे पास 2 और बचे हैं जिनको मेरे को भरना है। हाँ, सर्दियों में यहाँ पे ये बनाने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपको सर्दी भी नहीं लगती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सीख कबाब हमने रख दिया है आग के ऊपर, और ये बहुत तेज बहुत नेचुरल स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ समथिंग नॉन वेज भी है। ध्यान से ये हाथ में लग जाती है, बहुत शार्प है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से सीख कबाब को हमें अच्छे से रोल करते रहना होगा। बन गया बिल्कुल। ये बिल्कुल रोस्ट हो चुका है। मैं आपको पास से दिखाऊं, लेकिन मेरे फ़ोन पे ना मुझे लग रहा है कहीं एकदम से वो ना हो जाए। आग जैसे आ रही है ना तुझकी, तो डर लग रहा है। ये देखिए बहुत ही यम्मी लग रहा है ये देखने में। You can see that. निकाल दिया ना फ्रिज में, तो फट रहा। तो ये फ्रिज में नहीं रखना चाहिए था ना, पहले निकाल के रख देना चाहिए था। तो ये बन के तैयार हो गया पनीर टिक्का। अब खा के बताना तुझकी कैसा बना है। उसे फोक तो लाने दो। ठीक है, बताओ कैसा बन रहा है ये। मैंने बनाया इसलिए बहुत ज्यादा बढ़िया। तो देखिए ये बन चुका है, रेडी हो चुका है, एकदम रोस्ट हो गया है बहुत अच्छे से। तो आप भी ये घर पे बना सकते हैं।